हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मैथ्स विद अशोक। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोगों की स्टडी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने शुरू किया था ट्रिग्नोमेट्री फाउंडेशन टू एडवांस सीरीज, जिसमें हम लोगों ने 11 क्लासेस कर लिया है। ये हमारी 12वीं क्लास है आज। और पिछली 3 क्लासेस से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वैल्यू पुटिंग। और वैल्यू पुटिंग में हम लोग एकदम जीरो से उठाए हैं और एकदम एडवांस लेवल तक लेके जा रहे हैं। और ये वैल्यू पुटिंग के लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्लास है, क्योंकि इसमें हम लोग सीजीएल मेंस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, कि सीजीएल मेंस में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड पे, और उसमें आप वैल्यू पुटिंग लगा के कैसे उसको सेकंड्स में कर सकते हो। क्योंकि अगर आप बेसिक क्वेश्चन लगाने गए, बेसिक मेथड लगाने गए उस पर, तो आपका लगभग 1 से 2 मिनट खा जाएगा। और इसे आपको कम से कम 15 से 20 सेकेंड या 30 सेकेंड में आपका हो जाएगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। द फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो कि हम पहले भी क्लासेस में कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से करेंगे क्योंकि रिवीजन भी करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे देखो, सिंपली मैं बता चुका हूँ। जो नहीं जानते हैं वो पिछली क्लासेस देखेंगे, तो उसका लास्ट में, वीडियो के एंड में आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। अच्छा, और एक चीज़ मैं इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा कि हम लोग जो है ना, इसके बाद एरिथमेटिक शुरू करेंगे। ठीक, एरिथमेटिक अगर आप लोगों का प्यार बना रहा, ठीक है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, रीजनिंग भी शुरू कर देंगे इस पे। रीजनिंग आप देखोगे कि जीरो से एकदम एडवांस लेवल तक उसको भी लेकर जाया जाएगा। ठीक, तो इसमें अगर क्वेश्चन देखा जाए, पहला क्वेश्चन क्या है कि अब इसका मेथड देखो। तो इस मेथड में हम लोग सीजीएल मीन्स एलिमिनेशन, वेरिएबल एलिमिनेशन मेथड पढ़ रहे हैं। कि सीजीएल मीन्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना मीन्स लेवल के, तो उसमें वेरिएबल एलिमिनेट करके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, देखो। तो x इक्वल टू क्या है, आर साइन ए इंटू कॉस बी, वाई इक्वल टू आर साइन ए इंटू साइन बी, एंड z इक्वल टू आर कॉस ए। तो बताना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू। कितना इजी क्वेश्चन है। सिंपली हम क्या करेंगे, पुट ए इक्वल टू 0 डिग्री। क्यों ऐसा होता है, क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम वेरिएबल को एलिमिनेट कर रहे हैं। तो हम जितना वेरिएबल को, क्योंकि आंसर आप देखोगे ना, तो कम जिस वेरिएबल पे आंसर डिपेंडेंट है उसको छोड़ के आप सभी को जीरो बना सकते हो अगर हो रहा है तो। ठीक है, ज़बरदस्ती नहीं करनी है। तो आर को छोड़कर हम सबको जीरो बनाने की कोशिश करेंगे, तो हम ए को जीरो कर लेंगे। जैसे ही ए को आप जीरो करोगे ना, तो ये देखो पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा, क्योंकि साइन जीरो की वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा जीरो। सिमिलरली ये भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, तो ये भी जीरो हो गया। पेपर में ऐसे ही करना है, ऐसा नहीं लगे लिखने। तो जैसा आप पढ़ते हो ना, वैसा ही आप पेपर में करते हो, तो वो आप ऐसे ही आदत डालो। अच्छा, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो 1 का मल्टीप्लाई आर में करोगे तो जेड की वैल्यू आर होगी। तो बेसिकली देखो, एक्स की वैल्यू भी जीरो होगी, वाई की वैल्यू भी जीरो होगी। तो ये तो पूछा नहीं, आपसे पूछा है केवल कि जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, बस। जेड स्क्वायर की वैल्यू पूछी है, तो जेड स्क्वायर आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। आर स्क्वायर एक ही ऑप्शन में दिख रहा था। ठीक, आगे बढ़ा जाए। देखो, ये क्वेश्चन आ गया। अगर इस क्वेश्चन को आप करने लग गए ना, तो ये सीजीएल मेंस लेवल का क्वेश्चन है। अगर इसमें वैल्यू पुटिंग भी आप 1-2 बार करोगे तो बड़ी कन्फ्यूजन होगी। तो हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में ये दिया है कॉस अल्फा अपॉन कॉस बीटा इक्वल टू एम। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कॉस अल्फा अपॉन साइन बीटा इक्वल टू एन। बताना क्या है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर बीटा। अब इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाए, वैल्यू पुटिंग करनी है, वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, करो। सिंपली हम लिख देंगे भैया, यहाँ पे क्या कर सकते हो, तो हम लिख सकते हैं कि पुट, क्योंकि आंसर में देखो यहाँ पे एम स्क्वायर एन स्क्वायर आया, तो हम क्या करते हैं, एम स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। तो हम कहेंगे पुट अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री रख लो और बीटा इक्वल टू 60 डिग्री रख लो, रख दो भाई। तो जब रख दोगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, एम की वैल्यू क्या हो जाएगी बेसिकली, तो आप बोलोगे कॉस 30 डिग्री अपॉन कॉस 60 डिग्री। कितना हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू तो √3/2 होती है। इसकी कितनी होती है, 1/2 होती है। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाएगा, यहाँ पे √3 आ गया। मतलब एम की वैल्यू क्या आ गई, √3 आ गई। अब एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे कॉस 30 डिग्री रख दिया मैंने, और यहाँ पे क्या रख दिया, साइन 60 डिग्री। बोलो जी, तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलोगे ये भी √3/2 होता है। कितना होता है, √3/2, और ये भी √3/2 होता है। दोनों कट के क्या आ जाएगा, एन की वैल्यू 1 है। ठीक, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो एन की वैल्यू, एम की वैल्यू है √3 का स्क्वायर, बताओ, प्लस 1 का स्क्वायर। ईजी है कि नहीं। कॉस स्क्वायर बीटा मतलब 60 डिग्री रखनी थी आपको। ठीक, तो 3 का स्क्वायर करोगे 3 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1, और ये कितना हो जाएगा, तो बोलोगे ये 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। बेसिकली हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 1/4। 4 से 4 कट के क्या आ गया स्टूडेंट, 1 आ गया। अब एम और एन की वैल्यू रखने पे किसमें, इसमें एम की वैल्यू रख दो तो 3 आ जाएगी, नहीं होगा आंसर।
इसमें एन की वैल्यू अगर आप 1 रख दो ना, हाँ तो ये 1 आ जाएगा देखो। तो ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो नहीं आया, कुछ ऐड हो रहा है, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन वैसे भी एलिमिनेट हो गए। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। आगे बढ़े, चलो। यहाँ पे देखो क्या है, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एक्स है, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू वाई है। तो एलिमिनेट थीटा, ठीक, थीटा को एलिमिनेट करना है किसमें भाई, एक्स और वाई के टर्म में, ठीक। थीटा को एलिमिनेट करके बताना कि देखो ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन, प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक, क्योंकि टाइम बिजी होता है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इजी है, पुट थीटा इक्वल टू 55 डिग्री अगर रख देंगे तो ईजी हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि टेन में हम जीरो नहीं रख सकते, क्योंकि 90 डिग्री नहीं रख सकते इसमें, और इसमें हम जीरो नहीं रख सकते, ठीक, जहाँ पे टेन और ये आ जाए, ठीक। एक सेकेंड स्टूडेंट, बस जस्ट सेकेंड। ठीक है जी, समझ में आ गया होगा आई होप। तो इसीलिए हम यहाँ पे वैल्यू नहीं रखते। अब क्या करना पड़ेगा, रख दो यहाँ पे। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलोगे सर अगर मैं यहाँ पे 55 रख दूँ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कॉट 45 डिग्री प्लस यहाँ पे हो जाएगा टेन, टेन ही था ना स्टूडेंट, टेन ही था ना, बोलोगे हाँ सर टेन ही था, रख देते हैं टेन 45 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1 और ये भी हो जाएगा 1, मिलके हो जाएगा 2, ठीक। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब यहाँ से y की वैल्यू क्या दे रखा है, तो आप बोलोगे सर y की वैल्यू तो ये दे रखी है सेक, सेक 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री, बोलो जी। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलोगे इसकी वैल्यू तो होती है √2 और इसकी होती है -1/। इसका एक अगर फर्दर सॉल्व कर दोगे तो √2 इंटू √2 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा 1, तो बेसिकली 1/√2 हुई। समझना बात को, ये हो गया आपका y की वैल्यू। अब हमको क्या करना है, एक एक करके ऑप्शन चेक करना है, मजबूरी है, अपने ऑप्शन चेक करना ही पड़ेगा। तो आप जब भी पेपर में ऑप्शन चेक किया करें तो पहले क्या किया करिए, पहले ए फिर डी फिर बी पे जाया करिए, उसके बाद सी पे जाया करिए, ऐसे A D B C, ये सीक्वेंस हमेशा लगाया करिए, ठीक। तो ए चेक कर लेते हैं पहले, क्या है भाई, देखो। तो हम कहेंगे पहले यहाँ पे है एक्स स्क्वायर वाई, तो एक्स स्क्वायर वाई की वैल्यू क्या होगी, तो क्योंकि एक्स स्क्वायर करोगे तो सर तो 2 का स्क्वायर, वाई करोगे तो वाई की वैल्यू 1/√2 है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1/√2। अच्छा, √2 से 4 को काटोगे ना तो 2√2 बार में कट जाएगा, ठीक। इसका मतलब ये जो अंदर है ना, एक्स स्क्वायर वैल्यू ये आ गई, तो बेसिकली आया क्या, और यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि यहाँ पे क्या था एक्स वाई स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू क्या थी, तो आप बोलोगे सर एक्स की वैल्यू हमारी 2 थी, वाई स्क्वायर मतलब, तो बोलोगे 1/√2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/2। इससे इसको कर दोगे तो 1 आ जाएगा, इसका मतलब इसकी वैल्यू आ गई 1 और इसकी वैल्यू आ गई, क्योंकि सब में मुझे वही दिख रहा था चेंज कर करके, ठीक। तो मैंने चेक कर लिया, ये निकाल लिया। अब देखो क्या होगा, बड़ा इजी हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या था, तो कहोगे इसके पावर 2/3 था, ठीक। क्या था, देखो एक्स स्क्वायर वाई के पावर 2/3 माइनस एक्स वाई स्क्वायर के पावर 2/3 इक्वल टू 1 था। क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो क्योंकि सर इसकी वैल्यू तो हमने निकाल लिया, ये है 2 √2 की पावर 2/3, बोलो माइनस इसकी वैल्यू कितनी है, तो बोलोगे सर 1 है, 1 टू द पावर 2/3 इक्वल टू 1 आना चाहिए। अच्छा, ध्यान से समझना एक बात, जो 2√2 ने इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 पावर 3/2, ठीक। 2√2 का मतलब होता है 3 पावर 2 पर, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि 2 पावर 1 है और √2 का मतलब होता है पावर में 1/2, तो जब बेस से में तो इसको ऐड कर देते हो तो क्या होता है 2 पावर 3/2 हो जाए, ठीक। 1 में 1/2 जोड़ोगे, इस वन में 1/2 जोड़ोगे तो 3/2 हो जाएगा। तो बेसिकली रख दो यहाँ पे, क्या हो जाएगा, यहाँ देखो यहाँ पे, तो इसको खोलोगे सर 2 टू द पावर क्या हो जाएगा 3/2। अच्छा, पावर के पावर था तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 माइनस, अच्छा 1 के पावर कुछ भी करोगे 1 ही आएगा, बोलो इक्वल टू 1। अब ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, 2 बचेगा यहाँ पे, 2 पावर 1 मतलब 2 -1 इक्वल टू 1। देखो सेटिस्फाई हो गया ना, क्यों 2 - 1 करोगे तो 1 ही आएगा, यहाँ पे 1 आ गया था, यही आंसर हो जाएगा। बोलो, आसान सवाल था, बोलो भाई 1 = 1 आ गया ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, बोलो आगे बढ़े। तो ऐसे लेवल क्वेश्चन आएंगे, पहले इसको चेक करना है और फिर इस पे जाना है, फिर इस पे, फिर इस पे, जब लंबा क्वेश्चन है, क्योंकि सीजीएल में आपको थोड़ा सवाल देखो, ये सवाल देखो अपने आप में मजा आएगा आपको करके, मजा आएगा भाई। पहले तो इसको 2 मेथड से कर सकते हो, दोनों मेथड के साथ बेसिक भी इसका आसान है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक, थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन अगर वैल्यू पुटिंग कर दो
तो मात्र 2 सेकंड में हो जाएगा। देखो वैल्यू पुटिंग से कैसे होगा वो देखना। मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे एक चीज़ पता है स्टूडेंट, कि अगर यहाँ पे साइन और कॉस दिखे तो मैं जानता हूँ थीटा की वैल्यू 0 या 90 डिग्री में से कुछ भी रख सकता हूँ। तो मान लो मैंने 0 डिग्री रख दिया तो ये पूरा 0 हो जाएगा। बोलो, तो ये हो जाएगा कॉस 0 की वैल्यू टी एन की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 1। सिंपली टी एन की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। जब टी एन की वैल्यू 1 आ गई तो कितना आसान हो गया, टी एन मतलब एन की वैल्यू कुछ भी रख दो, 1 2 3 4 5 6, तो टी 6 की वैल्यू भी 1 होगी और टी 4 की वैल्यू भी 1 ही होगी, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट आ गया ना जी, ये कांस्टेंट आ गया। बस अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, यानी 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 2 माइनस 3 प्लस 1 इक्वल टू 0। क्यों, 2 1 3, 3 में से 3 जाएगा 0, इसका 0 आंसर होगा। ठीक, बेसिक से आप कैसे करोगे मैं हिंट दे दे रहा हूँ, आप करेंगे होमवर्क। ठीक, कैसे करोगे वो देखना। मैंने आपको फार्मूला बता रखा है कि साइन, यहाँ पे बता दे रहा हूँ मैं, कि साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस पावर 6 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने विद प्रूफ बताया था इसका फार्मूला, और ये हो जाएगा साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये होता है। क्योंकि सर आप ये फार्मूला क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पे T6 था। अच्छा, टी एन की वैल्यू क्या थी, ध्यान से समझना। टी एन की वैल्यू आपको दे रखी थी कि साइन पावर एन थीटा प्लस कॉस पावर एन थीटा। तो अगर T6 की वैल्यू निकालोगे, जहाँ पे एन है वहाँ 6 रखोगे तो यहाँ भी वही रखना पड़ेगा, साइन पावर 6 थीटा प्लस ये हो जाएगा कॉस पावर 6 थीटा। अब इसकी फार्मूला यहाँ से वैल्यू रख दोगे। सिमिलरली T4 के लिए भी हम निकाल, ठीक, तो हो जाएगा साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा। बोलो जी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए ना। अब इसमें रख दोगे वैल्यू, आराम से इसमें आ जाएगा। इसमें रखने के बाद आराम से आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते, बेसिक जितना हो सके उतना बचाना, ठीक है। अगर आपको पढ़ाना है तभी बेसिक से करना, अगर नहीं पढ़ाना है तो सिंपली अगर एग्जाम करेक्ट करना है तो आप ध्यान मत दिया करो बेसिक बेसिक पे, बस समझने के लिए ध्यान दिया करो। आगे बढ़ते हैं, देखो क्या है भाई। अच्छा, ये क्वेश्चन देखोगे ना, तो इस क्वेश्चन को मैंने पहले भी बता रखा है आपको, इस क्वेश्चन को मैंने पहले भी बता रखा है। तो मैंने अगर देखो तो मैं एक स्पेशल केस है ये एक स्पेशल केस है। मैं आपको यहाँ पे फिर से बता दे रहा हूँ कि अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी है, तो हमेशा क्या करो, p इक्वल टू 2 रख दोगे। जब p इक्वल टू 2 रखोगे ना तो ये ट्रिपलेट बनाएगा 3 4 5। ठीक, 3 4 5 रखने पे ही p की वैल्यू 2 आएगी। ठीक, ये स्पेशल केस है। इसका मतलब ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, उसमें ये बेस होना चाहिए और ये हाइपोटेनस होना चाहिए। बोलो जी, सेकंड में हो जाएगा। तो अगर आपको p की वैल्यू 2 रख दोगे तो ये इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। देखो, तो मैं अगर p की वैल्यू 2 रखूंगा तो ये मेरा आना चाहिए, पाइथागोरियन ट्रिपलेट 3 4 5 को ये सेटिस्फाई करेगा। तो अगर मैं इसको मानूँ तो सेक क्या होता है, तो बोलोगे सर हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, हाइपोटेनस 5 है, बेस ये है, तो 5/4 प्लस tan थीटा क्या होता है, तो आप बोलोगे सर परपेंडिकुलर 3 अपॉन बेस, ये होता है इक्वल टू पी। तो कहोगे 5 3 8/4 इक्वल टू पी। 8/4 का मतलब 2 होता है, 2 इक्वल टू पी। देखो पी की वैल्यू 2 आ गई ना। तो बेसिकली अगर इस एक्सप्रेशन में आप 3 4 5 वैल्यू रखोगे ट्रिपलेट तो p इक्वल टू 2 आएगा। तो स्पेशल केस क्या हो गया कि आप डायरेक्ट p इक्वल टू 2 रख दिया करो। डायरेक्ट p इक्वल टू 2 रखोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पी स्क्वायर माइनस 1 और हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1। तो 2 का स्क्वायर 4 में से एक जाएगा 3, 2 का स्क्वायर 4 में जोड़ोगे 5, 3/5 आंसर आएगा। 3/5 किसका है, तो कहोगे 3 ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस, साइन की वैल्यू आ जाएगी, ये आंसर हो जाएगा 3/5। ठीक, ये क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा, ये 3/4 हो जाएगा और ये 5/4 हो जाएगा। तो ये वाला आपका आंसर है। बेसिकली आपको रट जाएगा जैसे मुझे रट गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो कि x इक्वल टू ये है, y इक्वल टू बी है, तो आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या आंसर आएगा 1। कैसे पता भाई, साइन कॉस दिख रहा है, पुट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री रख दो। जब थीटा इक्वल टू 0 रखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, मतलब y की वैल्यू क्या आ गई, 0 डिग्री, y आ गई 0 आ गई। अब जब y की वैल्यू 0 आ गई तो ये पूरा 0 हो गया। तो आपसे बस इतना पूछा है। अच्छा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, कहोगे कि cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो सिंपली x की वैल्यू a आ गई। बोलो जी, जब x की वैल्यू a आ गई तो रख दो यहाँ पे x टू द पावर a पावर 2/3 प्लस y अपॉन बी पावर 2/3। इसकी वैल्यू पूछी थी तो ये तो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि y की वैल्यू अगर 0 रखोगे तो 0 के अपन कुछ करो 0 आएगा, फिर 0 के पावर में कुछ भी रखो 0 ही होगा। तो ये 0 हो गया आपका। फिर यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट, तो आप बोलोगे ये a है तो a/a पावर 2/3। बोलो
अब ये कर दोगे 1 आएगा, 1 के पावर कुछ भी करोगे वही आएगा, तो 1 इसका आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, सेकंड में कर सकते हो आप। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन दिख रहा है आपको कि कुछ अलग है? बोलो, कुछ अलग है या सेम क्वेश्चन है? तो बोलोगे 2i cos थीटा इक्वल टू x sin थीटा है एंड 2 ये है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, नहीं रख सकते वैल्यू, 0 डिग्री नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया 90 डिग्री नहीं, यहाँ पे 0 डिग्री नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पे कोसेक आ गया, 90 डिग्री नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पे सेक आ गया। मैंने पहली क्लास में बताया था पूरा रूल, कब रखना है कब नहीं रखना है। अगर आपने नहीं देखी है तो पहले जाकर उन वीडियोज़ को देख लीजिए। ठीक, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाता है फिर। ठीक, ईजी है अपने आप में। ठीक है, देखो कैसे इसको कर सकते हो आप। रखते हैं, मुझे तो लगता है कि 45 डिग्री पर रख देने पे हो जाएगा क्वेश्चन आसानी से। बाकी और सारी वैल्यूज भी आप रख सकते हो, जो आपको इजी बना दे वो आप वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक, देखो रखो, मैं क्या करूँगा ना, पुट इक्वल टू पुट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री मैं रख दे रहा हूँ, देखता हूँ अगर आता है कि नहीं आता, ऐसे चेक करता हूँ मैं भी फर्स्ट टाइम ही लगा रहा हूँ। देखो तो क्या करूँगा इसमें मैं कि ये 2i है ना, 2i cos थीटा था इक्वल टू x sin थीटा। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर मैं 45 डिग्री रखूंगा तो आपको पता है कि 45 डिग्री पे साइन और कॉस दोनों इक्वल होते हैं, तो ये इससे कट जाएगा, समझ में गया? तो बोलोगे 45 डिग्री पे साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, यहाँ से ये कट जाएगा, 2i इक्वल टू एक्स आ गया बेसिकली, मतलब 2i की वैल्यू क्या आ गई, एक्स आ गई। तो अगर क्वेश्चन को देखो आप, तो ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस, ये क्या है बोलो, ये क्या है? अभी अभी इसको रहने दे, अभी समझो बात को, ये क्या है 4y स्क्वायर, तो इसको हम 2i का स्क्वायर लिख सकते हो वैसे, और वाई स्क्वायर को 2i का स्क्वायर लिख सकते हो, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, तो बोलोगे ये एक्स स्क्वायर, बेसिकली ये भी तो एक्स स्क्वायर एक्स ही है ना, तो एक्स का स्क्वायर मतलब क्या आ गया 2x स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब दूसरा इक्वेशन देखोगे आप, तो यहाँ पे रखो ये कि दिया था आपके पास 2x सेक थीटा माइनस वाई कोसेक थीटा, बोलो इक्वल टू, अगर यहाँ 45 डिग्री रखोगे तो आपको पता होगा कि ये कितना हो जाएगा √2, 2x इंटू √2 माइनस वाई, ठीक है जी, इंटू ये भी √2 होता है इक्वल टू 3। तो आपको पता होना चाहिए कि x, अब x की वैल्यू यहाँ पे रखो, यहाँ पे y है ना, देखो y y y, x की वैल्यू रखो यहाँ पे, ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई कर दोगे, अब x की वैल्यू रख दो यहाँ पे, x की वैल्यू क्या रखो 2y, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू 2 रखो यहाँ पे, तो 2 इंटू 2y इंटू √2 माइनस ये जगह y √2 इक्वल टू 3। ठीक, अच्छा जब इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 2 4 √2y हो जाएगा माइनस √2y यहाँ पे इक्वल टू 3। अब इसमें से इसको माइनस करोगे क्या हो जाएगा, तो बोलोगे 4 √2 में से एक रूट जाएगा तो 3 √2 बचेगा इक्वल टू 3, 3 से 3 कट गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई बताओ, तो बोलोगे सर y की वैल्यू आ गई आपकी 1/√2, ये y की वैल्यू आ गई। ठीक, जब y की वैल्यू 1/√2 आ गई तो इसमें रख दो, तो 2 इंटू 1/√2 इक्वल टू एक्स, देखो √2 से √2 बार में कट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेसिकली √2 आ गई। अब यहाँ पे रख दो 2 इंटू √2 का स्क्वायर, ठीक, तो 2 इंटू √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा। समझ में आया? किसको किसको नहीं समझ में आया, देखो फिर से मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना। मैंने क्या किया, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रख दी, अब मेंस लेवल का क्वेश्चन है तो ऐसे ही होगा। ठीक, तो मैंने क्या किया यहाँ पे 2x सेक थीटा हो गया माइनस वाई कोसेक थीटा था, तो मैंने 45 डिग्री रखा, तो सेक 45 डिग्री की वैल्यू √2 होती है माइनस ये भी √2 हो जाएगा। अच्छा अब यहाँ से मैं देखूंगा कि x की वैल्यू मैं पहले निकाल चुका था कि x जो है 2i के इक्वल है, तो जहाँ पे x था मैंने वहाँ पे 2i रख दिया, और ये √2 था ऐसे ही, और ये वाला 2 था पहले वाला, और यहाँ पे ये हो गया। अच्छा ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 और √2 एंड वाई माइनस ये हो जाएगा √2y इक्वल टू 3, तो 4 √2 में से अगर √2 माइनस करोगे तो 3 √2 हो जाएगा इक्वल टू 3, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो √2 को उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू 1/√2। अब y की वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, जब मैंने y की वैल्यू यहाँ पे पुट किया तो हो जाएगा 2 इंटू 1/√2, √2 से 2 काटोगे √2 टाइम में कटेगा, तो x की वैल्यू √2 आ गई। जैसे ही x की वैल्यू √2 आई मैंने इसमें रख दिया आंसर। आगे बढ़ते देखना, ये क्या है 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन भी 1 प्लस साइन से इक्वल टू दिस है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच साइड, सभी साइड की आपको वैल्यू बतानी है। कितना आसान सवाल है, देखो देखने में तो हैवी है लेकिन इसमें वैल्यू पुटिंग नहीं करोगे उसी में बेहतर आपका मतलब बेस्ट होगा आपके लिए। क्यों, देखो ऐसे 1 प्लस साइन ए
ठीक, एंड 1 प्लस साइन बी, स्पेशल क्वेश्चन है ये, और 1 प्लस साइन इक्वल टू 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन बी और 1 माइनस साइन सी। ठीक, अब इन दोनों से मतलब ये पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या हो सकती है और इसकी वैल्यू क्या हो सकती है। मैं मान लूंगा कि दोनों के इक्वल है, मान लूंगा दोनों के इक्वल, भाई ये भी के इक्वल है और ये भी के इक्वल है। ये जो साइड है, ये राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है सॉरी, और ये राइट हैंड साइड है। मैं इन दोनों को मान लूंगा कि दोनों के इक्वल है, तो के, अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई अच्छा करूँ, के इंटू के क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई, लिखो वो 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन भी फटाक से हो जाएगा, देखना 1 प्लस साइन से, और ये जब 1 माइनस साइन है, 1 माइनस साइन भी और 1 माइनस साइन सी, हो गया। के स्क्वायर हो जाएगा ये, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, के की वैल्यू बेसिकली निकालनी है क्योंकि के दोनों के इक्वल है, इसके भी इक्वल है और इसके भी इक्वल है। अच्छा अब एक बात बताओ, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि जब भी ऐसा देखे ना एक साथ ले लिया करो, तो 1 प्लस साइन है और 1 माइनस साइन है किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए के। फार्मूला याद रखो, फार्मूला मैंने पहली क्लास में बताया कि 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है, डायरेक्ट ऐसे याद रखते हैं, कॉस स्क्वायर ए के, 1 प्लस साइन भी 1 माइनस साइन भी कॉस स्क्वायर बी के इक्वल। ठीक, और 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन से, ये जगह कॉस स्क्वायर सी के, मैंने पहली क्लास में बता रखी है, आप वहाँ से देख सकते हो। तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलोगे अंडर रूट में ये प्लस माइनस में हो जाएगा, तो जब ये जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर सी, ये हो जाएगा। जब ये स्क्वायर सब में है तो रूट में से बाहर निकलेगा तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी, यही आपका आंसर होगा। इसमें वैल्यू पुटिंग करोगे फंस जाओगे, इसमें भी दोनों में फंस जाओगे जरूर रख के, ठीक, इसलिए मत किया करो ऐसे क्वेश्चंस में, ये आंसर हो जाएगा। वैसे भी जो एक बार पढ़ लेगा ना उसको याद भी हो जाएगा, सिंपली इसको के मानना और यहाँ पे यही आंसर आना है। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखो क्या है कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 19 डिग्री दी, 90 डिग्री दिया है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 90 डिग्री है, आपको बताना है tan ए इंटू tan बी प्लस tan बी इंटू tan सी प्लस tan सी इंटू tan। अब मैंने आपको पहले ही बताया था 3 वेरिएबल ऐसे दिख जाए ए बी सी, साइकिल चले सिमेट्री को फॉलो करते हैं, तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग बताओ, उस केस में आप क्या कर सकते हो, बोलो भाई बोलो, क्या हम इसमें जीरो पुट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पे tan है, tan में cos आता है नीचे, इन्फिनाइट बन जाएगा, जीरो पुट नहीं कर सकते, तो ऐसे केस में क्या करो 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री रख दो, बोलो 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री। और मैंने बताया था कि जब सिमेट्री चलती है तो मैक्सिमम केसेस में इसका आंसर 1 आता है, ठीक है, तो इसका आंसर 1 ही आएगा, देखना कैसे। तो अगर मैं यहाँ पे देखो, इसका मतलब क्या होगा, सबको मैंने रख दिया कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 30 डिग्री, क्योंकि इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, इनडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं ये सब, वैल्यू कुछ भी रख सकते हो लेकिन ये कंडीशन के अकॉर्डिंग डिपेंडेंट है, इनको कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। 30 30 30 रख दो 90 हो जाएगा, बोलो रख दो, तो बोलो सर ये आसान हो जाएगा, ठीक, तो हम सीधे लिख सकते हैं 3 इंटू टेन स्क्वायर ही आ जाएगा, क्योंकि सब ये रख दो ना, यहाँ भी ये रख दो, ये सब रख दो, तो ये भी टेन स्क्वायर है, टेन स्क्वायर है, टेन स्क्वायर ही आ जाएगा, 3 टेन स्क्वायर, 3 इंटू टेन स्क्वायर है, मतलब ए की वैल्यू 30 डिग्री रखी थी मैंने, टेन स्क्वायर 30 डिग्री, तो 3 इंटू इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा 1/√3 का स्क्वायर, तो 3 इंटू 1/3 आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर आपका 1 सेकेंड में। बोलो आसान है कि नहीं, क्योंकि जब ये रख सबको इक्वल रख दोगे ना तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर है, ठीक, ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर है, सबको इक्वल रख दिया मैंने, टेन स्क्वायर है, सबको मैंने एक ही इक्वल रख दिया, बी को और सी को भी, ठीक। आगे बढ़ते देखो, ये क्या सवाल है, वन सेक ए प्लस टेन है, सेक बी प्लस टेन बी एंड सेक सी प्लस टेन सी इक्वल टू दिस है, देन फाइंड ईच साइड बताना है, इक्वल टू 1 आ जाएगा, प्लस माइनस में 1 आएगा, ये आंसर होगा। आपको करना क्या है, इसमें वैल्यू पुट नहीं करनी है, की मान के करना है, जब की मान के करोगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर वाला फार्मूला बन जाएगा, जो कि फार्मूला है ना, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, ठीक, तो वही के इंटू के करना पड़ेगा, यहाँ पे वो वाला फार्मूला बनेगा, ठीक है, 1 के इक्वल आ जाएगा सब, और प्लस माइनस में 1 आ जाएगा, वही आंसर होगा, ये आपका होमवर्क है। ऐसा क्वेश्चन मैंने बता दिया, एक मैंने प्रैक्टिस के लिए आपके लिए दिया था ये क्वेश्चन, ठीक। आगे बढ़ते हैं, एम टेन थीटा देखो क्या है, एम इक्वल टू दिया है टेन थीटा,
प्लस साइन थीटा, ठीक है जी। और एन इक्वल टू क्या दिया है, tan थीटा माइनस साइन थीटा। आपसे पूछा गया है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। बहुत अच्छा सवाल है, ये देखने में ईजी है लेकिन होगा नहीं, क्यों? क्योंकि अगर जीरो वैल्यू पुट करोगे, आप मान लेते हैं जीरो पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन जीरो की वैल्यू जीरो हो जाएगी। बोलो, और यहाँ पे m इंटू एन के टर्म में आंसर दिया है, ठीक। जीरो वैल्यू पुट करके देखो, अगर मान लो यहाँ पे मैंने जीरो पुट कर भी दिया तो क्या क्या गारंटी कि m, देखो मान लो मैंने जीरो कर दिया तो ये जीरो हो जाएगा, ये अब भी आपका जीरो हो जाएगा। तो m की वैल्यू जीरो आ गई, जब m की वैल्यू जीरो हो तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी सब जीरो हो जाएगा। अब बात फंस गई, अब क्या करोगे, क्या करोगे भाई? तो कहोगे सर कुछ नहीं, 90 डिग्री भी नहीं रख सकते, 90 डिग्री रखोगे तो tan इन्फिनाइट बना देगा ना, तो नहीं रख सकते। क्या करना पड़ेगा, सबसे आसान है, पुट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री रखो। जैसे ही थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आप रखोगे, देखो क्या हो जाएगा। तो बोलोगे सर एम की जो वैल्यू आएगी ना, एक सेकेंड स्टूडेंट, ठीक है। तो जो एम की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 45 डिग्री पे ये 1 होता है और ये 1/√2 होता है, ठीक। तो मैं 45 डिग्री पे यही होता है ना जी, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप बोलोगे ये भी 1 होता है, ये -1/√2 होती है। एक सेकेंड, ठीक है। ये वैल्यू होती है। थोड़ा सा गला खराब चल रहा है इस समय ठंडी की वजह से स्टूडेंट, तो प्लीज़ कोऑपरेट। तो ये वैल्यूज़ होती हैं, ठीक। क्या करना है अपने को, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर निकालना है। तो आपको पता है कि ये एम प्लस एन हो जाएगा और एम माइनस एन हो जाएगा फार्मूला से, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस, ठीक। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। देखो यहाँ पे इसका मतलब को एम प्लस एन निकालना पड़ेगा। तो जब भी ऐसा ऑप्शन दिखता है तो मैं क्या करता हूँ, जब एम प्लस एन करोगे तो इससे ये कट जाएगा, 1 1 मिलकर 2 आ जाएगा, एम प्लस वन की वैल्यू 2 आ गई, ठीक। उसके बाद अगर मैं एम माइनस एन निकालूँ, एम माइनस एन निकालोगे तो ये वाला ऐड हो जाता है माइनस वाला, जब माइनस करोगे तो ये वाला ऐड हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2/√2, क्योंकि 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2 आएगा। √2 से 2 को काटोगे तो √2 टाइम्स में जाएगा, तो ये हो जाएगा एम माइनस एन की वैल्यू √2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। अब वैल्यू रखो इसमें, तो बोलोगे सर रख दूंगा अगर मैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू ये हो जाएगा √2, तो आंसर क्या आ गया, 2√2 आ गया। कहोगे सर अगर मैं एम एन की वैल्यू अगर इसमें रख दूँ, अब तो हमको एम प्लस एन की वैल्यू पता होगी, इसके आंसर का वैल्यू ये आना चाहिए, लेकिन हमको एम और एन नहीं पता है। अब क्या करना पड़ेगा, कहोगे सर एम की वैल्यू तो ये थी, बोलो एन की वैल्यू ये थी, कोई दिक्कत है क्या इसमें? कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस एम इंटू एन कर देना है। अब बोलो, आसान नहीं है? ठीक, देखो तो ये हो जाएगा आपका क्या, बोलोगे 1 + 1/√2, बोलो जी, और ये हो जाएगा 1 - 1/√2। तो अगर इसको सॉल्व करोगे, देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर मतलब 1 माइनस बी स्क्वायर मतलब 1/2। बोलो सिंपल है कि इसका स्क्वायर करोगे तो 1/2 हो जाएगा, इसका करोगे तो ये। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, 1 में से आधा घटाओगे तो आधा, मतलब एम इंटू एन क्या आ गया 1/2। तो अगर इसमें 1/2 रख दो तो क्या आ जाएगा, तो बोलोगे 4 इंटू, ये रूट में था देखो ध्यान से, रूट में, तो 1/√2 हो जाएगा, इससे काटोगे तो 2√2 में कट जाएगा। तो यही अपना आंसर हो जाएगा, क्योंकि आंसर यही आया था। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया। यहाँ पे रख दोगे तो नहीं आएगा, क्योंकि ये √2 आ जाएगा, √2 ऑप्शन में है नहीं, ये तो भाई 2 आ जाएगा तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, और ये 1 आ जाएगा तो ये भी नहीं। आगे बढ़ते हैं, ठीक। देखो इफ कॉट इन द ब्रैकेट 1 + sin थीटा इक्वल टू 4m, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिक इसमें और लगाना पड़ेगा। कैसे करते हैं देखो, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, देखो ये है कॉट थीटा, क्योंकि मेंस लेवल का क्वेश्चन है तो टाइम थोड़ा सा लेगा ही, आप कुछ भी कर लो, ऐसा नहीं कि आप सेकंड में कर ले जाओगे, 2 3 सेकंड में, ये कम से कम 10 सेकंड तो लगेंगे आपको। कॉट थीटा 1 - sin थीटा, ठीक है जी, ये आपको दे रखा है।
अगर मैं कॉट का मल्टीप्लाई इसमें करूँ तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। अब आपको पता है कि जो कॉट थीटा होता है वो होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो जब साइन थीटा का मल्टीप्लाई करोगे तो कट जाएगा साइन थीटा ऊपर बच जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू 4 है। बोलो सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू आपको बच जाएगा आपका ये कितना था 4n के इक्वल था। तो ये हो जाएगा 4n। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो सेम केस आ गया, सेम केस आ गया ना भाई। पुट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री रख दो तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1/√2। बोलो इक्वल टू 4n। तो यहाँ ये बात क्लियर होगी, यहाँ से कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। ये क्या हो गया यहाँ पे रख दोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/√2 इक्वल टू 4n। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है। यहाँ पे देखना क्वेश्चन होल स्क्वायर पूछा है, इसका पॉजिटिव आंसर आएगा। अब देखो क्या करना है आपको। अब मैं क्या करूँगा भैया एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर तो कुछ भी मुझे तो ये निकालना ही पड़ेगा एम प्लस एन और एम माइनस एन, ये तो निकालना ही पड़ेगा अपने को। निकालो। मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा 4m प्लस 4n क्या हो जाएगा। जब जोड़ूंगा तो पहले वाला ऐड हो जाएगा, जो पॉजिटिव वाला ऐड वो ऐड हो जाता है 2 आ जाएगा। अच्छा तो m प्लस एन क्या हो जाएगा तो क्योंकि यहाँ से 4 कॉमन हो जाएगा m प्लस एन बचेगा ये हो जाएगा 1/, ये हो जाएगा 2। इसको उधर भेज दोगे तो 1/2/4 हो जाएगा। 2/4 का मतलब हो जाएगा 1/2। ये इतना तो आपको आना ही चाहिए। ठीक बेसिक से पढ़ रहे हैं हम लोग। अच्छा फिर क्या करना है 4m माइनस 4n कर दोगे क्योंकि इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये डबल हो जाएगा। बोलो तो यहाँ से 4 कॉमन ले लो m माइनस एन तो क्या हो जाएगा √2। अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले। बोलो जी कोई दिक्कत। बोलो भाई नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m माइनस एन की वैल्यू क्या हो जाएगी तो बोलोगे m माइनस हो जाएगा और √2/4 ये इसकी वैल्यू है भाई। इसमें वैल्यू पुट कर दो आप। अच्छा कहोगे सर वैल्यू पुट करने से कुछ मिलेगा नहीं, क्यों नहीं मिलेगा क्योंकि आपने बताया कि यहाँ पे m × n निकालना ही पड़ेगा। तो m × n निकाल लेते हैं m × n। तो कहोगे सर m × n मतलब a स्क्वायर, पहले तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तभी होगा। एक सेकेंड इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो। किसका भाई इन दोनों का। तो कहोगे 4m × 4n कितना हो जाएगा तो बोलोगे 4m कितना था ये 1 + 1/√2 और ये कितना था 1 - 1/√2। बोलो ये था ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ये 4 × 16 हो जाएगा m × n और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 - 1/2 मतलब 1/2। मतलब अगर मैं mn की वैल्यू निकालूँ यहाँ से देखो mn की वैल्यू निकालूँ तो 1/2 और ये नीचे चल जाएगा 16 तो क्या हो जाएगा 1/32। ये आपका mn की वैल्यू आ गई। अब हमको वैल्यू पुट कर देना है बस। देखो रखो इसमें तो m इसकी वैल्यू रखोगे तो m स्क्वायर m प्लस n कितना है तो बोलोगे सर 1/2 है। m माइनस n कितना है बोलोगे √2/4 है। ठीक इसका मल्टीप्लाई कर दो स्क्वायर कितना इसका स्क्वायर करना था ना तो बोलोगे सर ये हो जाएगा √2/8 √2/8 आएगा ना। √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 8 का स्क्वायर करोगे 64 2 से कर दोगे 32 बार में कट जाएगा। इसका मतलब ये आ गया 1/32। ये आ गया 1/32। कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। बोलो जी। अब देखो यहाँ भी 1/32 आया है, यहाँ भी 1/32 आया है। इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ना ये m × n के इक्वल है। बोलो जी m × n के क्या है इक्वल है। तो यहाँ पे ही यही ऑप्शन तो दिख रहा था m × बोलो दोनों इक्वल आ गए थे ना। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ देखो 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा 1/2 दिया हुआ है। ये होमवर्क है कि बता ही देता हूँ मैं। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखो जल्दी जल्दी करना पड़ेगा अपने को क्योंकि टाइम बहुत कम है। अभी तो 88 अभी तो 12 क्वेश्चन है। ठीक 12 क्वेश्चन है। तो ये वो कॉन्सेप्ट है आपका कंडीशनल ना कंडीशनल वाला कंडीशनल कॉन्सेप्ट पे है ये वाला कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे आप इसको कर लेंगे। होमवर्क दे रहा हूँ मैं क्योंकि मैंने अभी पिछली ही क्लास में करवाई थी ऐसे क्वेश्चन। ठीक पिछली क्लास में ही करवाई मैंने। आगे बढ़ते ये क्या है इफ tan स्क्वायर इक्वल टू 1 + 2 tan स्क्वायर बी। देखो आसान है tan स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 + 2 tan स्क्वायर बी और यहाँ पे √2 cos अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पूछिए। मतलब ये भी अपने आप में अच्छा सवाल लग रहा है मुझे तो।
तो मैं क्या कर रहा हूँ, बीटा की वैल्यू 0 रख दो भैया, पुट बीटा इक्वल टू 0 डिग्री। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जब मैं 0 कर दूंगा तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आराम से निकल जाएगी, इन्फिनाइट नहीं होगा। ठीक, इन्फिनाइट का केस नहीं बन रहा है यहाँ पे। बीटा की वैल्यू 0 होगी तो tan अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan स्क्वायर अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बोलो, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 45। बोलो, आसान हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि tan 45 डिग्री की वैल्यू ही 1 होती है। चाहे इसमें रख दो, तो √2 इंटू इसकी कितनी वैल्यू होती है, cos 45 डिग्री की वैल्यू, तो बोलोगे सर 1/√2 होती है। ठीक, माइनस cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि यहाँ पे cos बीटा है, बीटा हमने क्या रखा था 0, तो cos बीटा की वैल्यू 0। ठीक, तो जब बीटा की वैल्यू 0 है तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इससे कट जाएगा 1 इवन बार में, तो 1 - 1 क्या आ जाएगा, 0। इसका आंसर 0 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं। देखो, ये है cos स्क्वायर a माइनस बी, cos स्क्वायर बी, और ये इक्वेशन दे रखा है आपको। क्या करना है, इसमें क्या लॉजिक लगा सकते हो आप, क्या लॉजिक इसमें ना, दो टाइम मतलब आपको 2 बार 2 टाइम्स क्या करना पड़ेगा, वैल्यू पुटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि एक बार में आपको सेटिस्फाई होगा ही नहीं। तो हम क्या करेंगे इसमें, पहली बार क्या करते हैं, पुट थीटा इक्वल टू, यानी a इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी इक्वल टू 0 डिग्री रख दो। अगर a इक्वल टू बी इक्वल टू 0 डिग्री रखोगे तो देखो क्या ऑप्शन, अब ऑप्शन क्या है, cos स्क्वायर a माइनस बी प्लस cos स्क्वायर बी माइनस 2 cos a माइनस बी इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी। ये क्वेश्चन था अपने पास, अगर रखोगे हम ना, देखो ये कैसे होगा, ये 0 हो जाएगा, 0 की वैल्यू इसकी 1 हो जाएगी, समझना बात को। ठीक, बात को समझना, ये कितना हो जाएगा, ये भी 1, ये भी 1 हो जाएगा, कॉस में है ना तो 1 हो जाएगा। इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो बोलोगे सर ये पूरा 1 हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो बेसिकली क्या हो गया, 1 + 1 - 2 इक्वल टू 0। अच्छा, 0 वैल्यू रखने पे तो ये 0 आ जा रहा है। ठीक, ये भी 0 आ जा रहा है, समझना बात को, ये भी 0 आ गया, ये तो 1 आ गया, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ये भी 1 आ गया, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक सही होगा, या तो साइन स्क्वायर सही होगा या तो tan स्क्वायर सही होगा। अब क्या करें, बोलो जी। अब क्या करें, तो मैं कहूँगा सर आप कुछ मत करिए, अब इस बार क्या करिए, दूसरी टाइम क्या करेंगे, पुट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, सॉरी ए इक्वल टू बी, यहाँ थीटा कहाँ है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू 45 डिग्री रख दो, रख सकते हो, बोलो भाई रखो। तो ये फिर 1 हो जाएगा, ये फिर 1, ये क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर 1 हो गया, कॉस स्क्वायर बीटा मतलब 1/2 हो जाएगा। बोलो, देखो ये तो 45 - 45 0, कॉस 0 की वैल्यू 1। ठीक, इसका क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है, 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो 1/2 माइनस 2 इंटू, ये तो 0 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, लेकिन ये हो जाएगा 1/√2 और ये भी हो जाएगा 1/√2, तो 1/√2 इंटू 1/√2 कितना हो जाएगा, बोलो 1/2। इससे एक कट जाएगा तो 1 बचेगा, और एक हो जाए 2 1 कम 2 1 3/2, या फिर 1 से 1 काट दो, 1 से 1 काट दो तो क्या बचेगा 1/2। इसका मतलब 1/2 इसका आंसर आएगा 45 डिग्री रखने पे। जब 45 डिग्री रखोगे तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले एलिमिनेट हो चुके हैं, इसमें मत चेक करना, इसमें रखो 45 डिग्री, तो 1/√2 का स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर क्या होगा 1/2, यही सेटिस्फाई करके आंसर हो गया। ये तो होगा नहीं क्योंकि ये तो 1 होता है। ठीक, बस खत्म हो गया। 2 बार करना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको 2 बार वैल्यू पुटिंग करनी पड़ेगी, एक बार में वो सेटिस्फाई नहीं होगा ऑप्शन। ठीक, मैं आपके सामने अगला क्वेश्चन रखता हूँ, आप क्या करेंगे उसको अटेम्प्ट करिए, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी। स्पेशल में देखो, मेंस स्पेशल आगे क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जो है मेंस के हैं एकदम तगड़े वाले, तो उसके लिए रेडी रहिए। चलिए पहला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिए, सॉरी स्टूडेंट। देखिए जी, आसान क्वेश्चन है, जल्दी से कर लेंगे हम लोग। ठीक, कहोगे सर इसमें क्या वैल्यू पुटिंग करने की ज़रूरत है अपने को, मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं है। क्या ज़रूरत है वैल्यू पुटिंग करने, जब क्वेश्चन एकदम आसान है, वैल्यू पुटिंग करके क्यों मैं अपना दिमाग खराब करूँ इसमें। तो इसमें देखो क्या दिया है कि 2x इक्वल टू सेक ए, ठीक, और 2/x इक्वल टू 10 है, ये आपको दे रखा है। कितना आसान सवाल है देखो। ठीक, अब क्या करना है, हमसे पूछा 2x² - 1/x²। अब देखोगे तो यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं, तो जाहिर सी बात स्क्वायर करना पड़ेगा। जब इसका स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 4x², और ये हो जाएगा sec², ये हो जाएगा 4/x², और ये हो जाएगा 10²।
आप कहोगे सर आप पढ़ा रहे हो वैल्यू पुटिंग करवा रहे हो बेसिक से, यही इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ कि हर समय क्या होता है कि बच्चे वैल्यू पुटिंग सीख लेते हैं, फिर वो कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें वैल्यू पुटिंग नहीं लगती है, ठीक, और उसमें वो ट्राई करना शुरू कर देते हैं, तो उनका नहीं हो पाता है, ठीक, उसमें बच जाते हैं, ईगो पे ले लेते हैं, भाई क्यों नहीं होगा, मैं करके रहूँगा। तो इसीलिए मैंने ये सब क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया है। अब क्या करो, इसमें से इसको माइनस कर दो तो हो जाएगा 4x² माइनस ये हो जाएगा 4/x², ये हो जाएगा sec² माइनस 10² बोलो जी। तो ये हो जाएगा 4 कॉमन ले लोगे आप, ये क्या आ जाएगा x² माइनस 1/x² इक्वल टू, ये तो 1 होता है तो 1। अच्छा यहाँ से हमको 2 बस चाहिए, तो मैं दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 1/x², और इधर डिवाइड करोगे तो 1/2, इसी की वैल्यू पूछी थी, ये 1/2 इसका करेक्ट आंसर हो। बोलो जी, आसान सवाल है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। ये क्वेश्चन कैसे होगा, सेम क्वेश्चन है, होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको। कौन सा क्वेश्चन है वो, जिसमें हम क्या करते हैं m+n निकालते हैं पहले, फिर m-n निकालते हैं, फिर m×n निकालते हैं, ऑप्शन में रख के चेक करते हैं, ठीक। तो आपका होमवर्क रहेगा, जल्दी जल्दी कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, इफ tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इक्वल टू 1 है, ठीक, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 2 थीटा एंड tan² 2 थीटा। वाह, कितना अच्छा सवाल है। देखो कंडीशन पता है कि अगर a + b 90 डिग्री हो, तो हमने बताया था कि क्या होता है, तो बोलोगे सर tan a इंटू tan b इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पे देखो tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इक्वल टू 1 दिया, इसका मतलब थीटा प्लस 2 थीटा कितना होना चाहिए, बोलो भाई 90 डिग्री, मतलब 3 थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आ गई, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया, ठीक। इसमें वैल्यू पुट करता हूँ, तो sin² 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो बोलोगे 60 डिग्री हो जाएगी, 60 डिग्री, ठीक, प्लस tan² 60 डिग्री। अच्छा sin² 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो बोलोगे √3/2, √3/2 का स्क्वायर, प्लस इसकी वैल्यू क्या होती है, बोलोगे सर √3 होती है, √3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3/4, सॉरी, और ये हो जाएगा 3, 4 3 12 3 15/4, इसका आंसर होगा। किसी ऑप्शन में है, किसी ऑप्शन में नहीं है, तो इसको काटो, इसको बना लो 15/4, इसका यही आंसर ही होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। या फिर हम यहाँ पे कर सकते थे ना, अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करोगे ना, तो अगर मैं tan थीटा ले लूँ यहाँ पे, और यहाँ पे tan² 2 थीटा ले लूँ, तो हो सकता है कि इसका आंसर आ जाए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन आ गया आपके पास, क्या करोगे इसमें, क्या करना पड़ेगा। देखो दिया है कि cos A अपॉन cos अल्फा अपॉन cos बीटा, ये क्वेश्चन तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, वैल्यू पुटिंग से थोड़ी देर पहले ही बताया, वही था ना कि कुछ और था, कोई बात नहीं, कर लेते हैं, देखते हैं। cos अल्फा अपॉन cos बीटा इक्वल टू ए, साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा इक्वल टू बी, sin² बीटा की वैल्यू आपको बताना, ठीक। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वैल्यू पुटिंग करूँगा, पुट क्या भाई, अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री रख दो एंड बीटा इक्वल टू 60 डिग्री रख दो, आसान हो जाएगा, आसान हो जाएगा। क्यों, अब पूछोगे सर कि आप 45 डिग्री क्यों नहीं रखे, क्योंकि 45 डिग्री रखते ना, सबका वैल्यू 1 1 आ जाता है, इसका 1 आ जाता, और यहाँ पे 0 बन जाता अपॉन में, तो इन्फिनाइट बन जाता है, इसलिए, ठीक। तो देखो अगर मैं ए की वैल्यू यहाँ से निकालूँ, ठीक, अगर मैं ए की वैल्यू निकालूँ तो क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर cos 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो होती है 1√3/2, ठीक, अपॉन cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, 2 से 2 कट के ए की वैल्यू क्या आ गई, √3। ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर कुछ नहीं, आराम से करेंगे इसको, ये कितना हो जाएगा, बोलो जी कितना हो जाएगा, तो बोलोगे यहाँ पे रखोगे तो sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, sin 60 डिग्री वैल्यू √3/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 1/√3। बोलो जी बी की वैल्यू क्या आ गई, 1/√3। साइन बीटा मतलब साइन 60 डिग्री की वैल्यू पूछिए, तो √3/2 का स्क्वायर मतलब 3/4 जिसमें आएगा वही इसका आंसर, ठीक। 3/4 किस में आएगा, रख के देखते हैं। तो ए की वैल्यू क्या है, √3, √3 का स्क्वायर, देखो पहला ऑप्शन में √3 का स्क्वायर करोगे 3, 3 में से एक जाएगा 2, अब ऊपर 2 आ गया है, यहाँ पे 3 है तो आंसर नहीं हो सकता, ये गलत हो जाएगा। बोलो यहाँ पे इस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3, 3 और +1 करोगे 4, 4 में नहीं रह गया,
रूट 3 का स्क्वायर करोगे 3, 3 माइनस 1 2, 2 तो आएगा नहीं आंसर में, ठीक है। यहाँ पे करोगे रूट 3 का स्क्वायर 3, बोलो जी, रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 4 आ जाएगा, अपॉन में ये क्या हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1/3, 3 3 10 नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है, ठीक। इसमें क्या आ जाएगा रूट 3 का स्क्वायर, ये भी 2 आ रहा है, तो मुझे लग रहा है ये आंसर आना चाहिए आपका। कौन सा आंसर आएगा, कौन सा आंसर आएगा, सॉल्व करना ही पड़ेगा मुझे तो लग रहा है। पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, ठीक। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि वही निकालना है अपने को। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर करोगे 3 हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर करोगे तो 1/3 हो जाएगा, 3 3 9 में से 1 जाएगा तो 8/3 आएगा, ठीक। अब इसमें रखो, अच्छा ये भी निकाल लो फटाक से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू, तो बोलोगे 3 प्लस 1/3 हो जाएगा, तो बोलोगे 3 3 10/3 आ जाएगा, फटाफट रख दो। अब इसमें रखोगे ए स्क्वायर मतलब 3 माइनस 2, 3 माइनस 1 मतलब 2 हो जाएगा, अपॉन इसकी वैल्यू कितनी आई है, तो बोलोगे यहाँ पे 8/3 आई, 8/3 ऊपर चला जाएगा तो 3 दूनी 6/8, बताओ 2 से काटोगे 3/4, यही आंसर आ रहा है जी, मैंने पहली बार गलती की, यही आंसर होगा, ठीक। अब रख के देख लेना, यही आंसर होगा, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन मैच ही नहीं करेंगे। आगे बढ़ते, ये देखो सिंपली क्या है, अब ये देखो इंपॉर्टेंट सवाल है। अब इस क्वेश्चन को जो पहली बार देखेगा पहले तो वो ध्यान जाएगा कि भाई कैसे होगा, तो पूरा रूट में दिया है, देखो क्या दिया है, ठीक है, देखो क्या दिया है, √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस, देखो 1 2 3 1 2 3 प्लस 2 cos 8 थीटा, ये आपका क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। कैसे होगा, जब कॉस साइन दिखे तो हम क्या करते हैं, तो आप बोलोगे सर 0 रखते हैं, थीटा इक्वल टू क्या रख देना है 0, रख दो। जब 0 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा 1, बोलो ये कॉस पूरा 0 हो जाएगा ना, 8 थीटा मतलब 8 इंटू 0, 0 ही आएगा, बोलो। जब ये 0 आ गया तो ये पूरा 2 हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा, बोलो 2 + 2 क्या हो जाएगा 4, √4 को अगर बाहर निकालोगे तो फिर 2 बाहर आएगा, फिर ये 4 बनेगा, फिर 2 आएगा, फिर ये 4 बनेगा, फिर 2 आ जाएगा इसका आंसर। तो 0 की वैल्यू 2 किस में आ रही है, देखो 0 अगर थीटा की वैल्यू 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये हो सकता है आंसर, ये 0 हो जाएगा, नहीं होगा, ये तो 1 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये आंसर होगा। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, देखना देखना, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऐसे लिख रहा हूँ 2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस 2 इंटू 1 हो जाएगा ये, क्योंकि cos 0 बन जाएगा, ठीक। तो √ क्या हो जाएगा 2 प्लस √2 और ये होगा 2 2 4, तो √4 हो जाएगा। √4 को बाहर अगर निकालोगे फिर तो क्या हो जाएगा 2, तो अब 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो फिर 4 बन जाएगा, फिर √ में 4 है, फिर इसमें से 2 निकालोगे तो इसमें ऐड होगा 4, फिर ओवरऑल √ में 4 ही बचेगा, तो बाहर आ जाएगा 2। अब 0 रख के देख लो किस में 2 आ रहा है, तो इसमें आ रहा था, आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखो, इफ cos थीटा इक्वल 2/p², अब देखो ये इसमें क्या वैल्यू पुटिंग की जरूरत है, मुझे तो नहीं लगता भाई वैल्यू पुटिंग करना भी मत, और यहाँ पे ये लिख भी दिया है कि p कैन नॉट बी इक्वल टू +-1, एक कंडीशन दे रखी है, अगर आप यहाँ 0 रखोगे तो p = 1 आ जाएगा, या फिर कुछ भी आ सकता है, ठीक, जरूरत नहीं रखने की है, समझे कि नहीं भाई। तो हम क्या करेंगे, दिया क्या वो लिखेंगे cos थीटा इक्वल टू 2p, इसको भी सेकंड में कर सकते हैं, 10 सेकंड से टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा, देख लेना। और हम जानते हैं क्या होता है, तो आप बोलोगे सर ये होता है हाइपोटेनस, सॉरी बेस, और ये होता है हाइपोटेनस। अगर किसी को अलजेब्राइक पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद है तो मैंने बताया था क्या होता है कि अगर एक 2n है तो एक होगा n² - 1 और एक होगा n² + 1, बस यहाँ पे n की जगह पे p रख दिया है, इसका मतलब ये बेस है, मतलब ये बेस है आपका और ये आपका हाइपोटेनस है, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ये, मतलब यहाँ से परपेंडिकुलर निकालोगे तो p² - 1 आ जाएगा, बस रख देना है। किसकी वैल्यू पूछी थी, कोसेक थीटा की वैल्यू। कोसेक थीटा क्या होता है, तो बोलोगे हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस कितना है p² + 1, परपेंडिकुलर कितना है p² - 1, ये आंसर। देखो सेकंड में हुआ कि नहीं हुआ, क्या जरूरत है भाई दिमाग लगाने की ज़्यादा, ठीक। ये क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2, देखो अच्छा सवाल है ये भी वैसे, देखो क्या दिया tan दिस एंड दिस, लिख लेते हैं एक बार, ठीक, एक बार लिख लेते हैं, क्या दिया कि tan 29 डिग्री इंटू कॉट 61 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 61 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 54 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 36 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस
साइन स्क्वायर 89 डिग्री। अब इसमें ध्यान से अगर आप देखोगे ना अपॉन में 2 है, सबके अपॉन में 2 था क्या? सबके अपॉन में 2 था, किसके? नहीं, इसके अपॉन में था मुझे लग रहा है, इसके अपॉन में। अब इसकी वैल्यू आपको बतानी है। एक क्वेश्चन में 2 2 3 3 मेथड घुसाएं भैया, देख लो। मैं क्या करूँगा, इसको देखो, मैंने बताया था कि अगर इसका इसका सम 90 डिग्री देखें, ये दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए। जब आप इसका कॉम्प्लीमेंट्री अगर मतलब 61 डिग्री लोगे तो tan किस में चेंज होता है? कॉट में। तो ये बेसिकली कॉट 61 डिग्री ही है, और ये भी क्या हो जाएगा? कॉट 61 डिग्री। तो tan 29 जो होगा वो कॉट 61 डिग्री होगा। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी तो देख लीजिए, आपको डायरेक्ट निकालने आ जाएगा, डायरेक्ट आप इसको लिख पाओगे। माइनस ये देखो सिमिलरली कोसेक स्क्वायर 61 डिग्री। कहोगे सर आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे दिख रहा है कि अगर ये कॉट स्क्वायर बन जाएगा, ये कोसेक स्क्वायर, तो हम जानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, बन जाएगा। ठीक, यहाँ देखो प्लस, ये क्या है भैया? तो ये सेक था क्या? ये किस में चेंज हो जाएगा? तो बोलोगे सर ये tan में चेंज कर दो इसको, tan स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? इसका इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा? 36 डिग्री, माइनस ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 36 डिग्री, ये दिया हुआ था। अच्छा ये देखो, मैंने अगर ये भी बताया था कि कॉन्सेप्ट, अगर आपको याद हो कॉन्सेप्ट, मैंने ये बताया था कि अगर a प्लस बी 90 डिग्री है तो क्या होता है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी क्या होता है? 1 होता है। देखो 90 डिग्री हो रहा है कि नहीं? ए प्लस बी, ए प्लस बी, 1 में 89 जोड़ोगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब ये बेसिकली 1/2 है, क्योंकि ऊपर 1 आ गया, नीचे 2 था। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर 61 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 61 डिग्री प्लस ये हो जाएगा tan स्क्वायर 36 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 36 डिग्री और प्लस 1/2। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है लाइन, बस मैं समझा रहा हूँ। अच्छा यहाँ पे देखो, हम ये फार्मूला पढ़ेंगे, क्या पढ़े भाई? कि जो कोसेक स्क्वायर थीटा होता है माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, ये 1 होता है। लेकिन यहाँ देखो कॉट पहले दिया है, कोसेक बाद में, तो इसका मतलब हो गया कि ये -1 के इक्वल होगा। जब उल्टा देगा ना तो -1 के, ये हो जाएगा -1 के इक्वल। मैंने प्रीवियस क्लासेस में डिटेल में बता रखे। एक सेकेंड, देखो सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा? उल्टा है। देखो हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, लेकिन ये देखो उल्टा देखा है, इसका मतलब ये -1 होगा, और हो जाएगा +1, +1/2। तो -1 और -1 -2 हो जाएगा, और ये +1/2 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4, 4 में से 1 जाएगा 3, -3/2, -3/2 मतलब 1.5, -1.5। बोलो -1.5 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 99 की तरफ बढ़ रहे हैं भैया, सेंचुरी लगाने वाले हैं हम लोग। ठीक, सेंचुरी लगा लेंगे, वैल्यू पुटिंग खत्म हो जाएगा, अब आराम से सवाल को उड़ा दोगे कहीं भी और कभी भी। दो क्या है? ए बी सी आर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ए प्लस बी दिया है कि 90 डिग्री है। आसान क्वेश्चन है, तो सेम का मैं आपको होमवर्क नहीं दे सकता? ये आपको पता है कि जब ये बने, देखो ए बी, बी सी, सी ए, क्या आंसर आएगा? 1 आएगा। साइकिल चल रही है सिमेट्री वाली, और वैल्यू पुटिंग करना है, तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 60 डिग्री रख दो, तीनों को जोड़ोगे 60 60 60 1 डिग्री हो जाएगा, 1 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? होमवर्क आसान है, कर लेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 100, क्वेश्चन नंबर 100 अपने आप में तगड़ा सवाल है, करके दिखाओ। करके दिखाओ भाई, कौन दिखाएगा इसको? देखो कितना आसान सवाल है, करके दिखते हैं। कि x की वैल्यू क्या दे रखी है, तो आप बोलोगे सर ये 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, तो बताने के इसका 2 tan थीटा 1x माइनस। कहोगे क्या सर इसमें हम 0 डिग्री पुट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि ना तो tan माइंड करेगा ना तो सेक माइंड करेगा। क्या करोगे? पुट पुट x इक्वल टू 0 डिग्री, सॉरी थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? बोलोगे 1 प्लस 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ पे 1 हो जाएगी 0, और ये 1 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई? 2। x की वैल्यू क्या आ गई? 2 रख दो। बोलो भाई 2 tan थीटा था ना, तो यहाँ पे तो सब 0 बन जा रहा है। बोलो अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 रख दूँ तो ये भी 0 आ गया आपका, 2 इंटू 0 अपॉन x माइनस 1, ये आ गया 0 डिग्री। किस में 0 आएगा? थीटा की वैल्यू 0 रखने पे किस में आएगा? 0। तो कहोगे सर इसमें तो 0 नहीं आ रहा, क्या इसमें आएगा? हाँ इसमें आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। बोलो, क्योंकि ये थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, और ये 1 हो जाएगा, ये 1,
तो ये -1 है, तो -1 से ये कट जाएगा, ये नहीं होगा क्योंकि सारे ऐड हो जाएंगे, ये भी नहीं होगा, ये भी हो सकता है आंसर, क्योंकि 1 - 1 0 हो जाएगा और ये प्लस 0, तो 2 ऑप्शन में फंस जाओगे, एक ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अब क्या करें, अब क्या करें स्टूडेंट, तो हम क्या बोलोगे, रुको, पुट अगेन, क्या करोगे, अगेन पुट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, मैंने बताया था 2 टाइम रख लो, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर 1 + 1 और इसकी 45 डिग्री की वैल्यू +√2 होती है, बोलो, तो हो जाएगा x की वैल्यू 2 + √2, बोलो आसान है, बस अब इसमें रख दो x की वैल्यू आ गई तो बस रख दो, तो आप कहोगे सर यहाँ पे रखते हैं, तो 2 × 1 45 डिग्री पर 1 होता है और इसकी वैल्यू 2√2 है, 2√2 में से 1 घटाओगे तो 1 + √2 आए, इसका मतलब बेसिकली आ गया 2/1 + √2, ये आपका आंसर। अब ये किस में आएगा 45 डिग्री रखने पे, बोलो, तो आप बोलोगे सर ये तो पहले एलिमिनेट हो चुका था, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा, ठीक, अब इसमें रख दो तो कहोगे 1 + 1 2, अब ये माइनस में आ जाएगा, माइनस में √2 हो जाएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला आंसर हो, बोलो, नहीं यार दोनों आ सकता है ना, देख लेते हैं, क्या था 1 + tan थीटा - sec थीटा, 1 + 1 हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा √2, तो ये हो जाएगा 2 - √2, इसका रेशनलाइजेशन कर दो, अच्छा रेशनलाइजेशन कर दो तो 2 - यही आएगा मेरे हिसाब से, तो 1 - √2 होगा इसका रेशनलाइजेशन करने पे, तो 2 - 2√2 आएगा यहाँ पे, नहीं आ रहा आंसर ना, किसी में तो गड़बड़ी है स्टूडेंट, किसी में तो, इसमें रखो 1 - √2 + 1, तो 2 - √2, ये आ रहा है, इसमें कहाँ गड़बड़ी हो रही थी भाई, x की वैल्यू अगर मैंने 45 डिग्री रखी तो 1 0 प्लस, यहाँ पे मैंने 1 कैसे कर दिया, अच्छा ये 1 हो जाएगा ना, 1 + 1 और ये √2, तो 2 + 2 √2 हो जाएगा, तो 2 + √2 हो जाएगा ना, तो x - 1 नीचे था, ठीक, तो इन दोनों ऑप्शन में थोड़ी सी दिक्कत है, देख लीजिएगा आप एक बार चेक कर लीजिएगा, हो सकता है थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक हो, ठीक है, आप मुझे इसका आंसर जरूर कमेंट में करिएगा, कमेंट, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं भी देखूँ कितने लोग आप लोग एक्टिव हैं, ठीक है, अगर आपके पास कोई अल्टरनेटिव मेथड है तो उसको भी ज़रूर बताइएगा, ठीक है, तो चलिए बस आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, बाकी आज आपकी वैल्यू फिटिंग की क्लास फिनिश हो चुकी है, ठीक, तो अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी तो आप उसको जाकर देख लीजिए, पूरा डिटेल में पढ़ाया गया है, वैल्यू पुटिंग कैसे की जाती है, कहाँ शुरुआत किया जाता है, कहाँ पर 0 रखना है, कहाँ पर 90 रखना है, ठीक है, कब नहीं रखना है, वैल्यू पुटिंग सब कुछ बताया गया है। तो अब कल से क्या करेंगे हम लोग, शुरू करेंगे आपका ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड ऑन फार्मूला, ठीक है, फार्मूला बेस्ड ट्रिग्नोमेट्री, जैसे cos a + b पे हो गया, cos 2a पे हो गया, sin 2a पे हो गया, ये सारे डिटेल में, फिर उसके बाद मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम के बाद ट्रिग्नोमेट्री फिनिश हो जाएगी, ठीक, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे एरिथमेटिक, एक चैप्टर मतलब किस कोई एक टॉपिक शुरू करेंगे एरिथमेटिक, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे एक रीजनिंग की क्लास, ठीक है, अगर आप लोगों का प्यार बना रहा तो रीजनिंग शुरू होगी, ठीक है, अगर नहीं करेंगे कमेंट या फिर नहीं प्यार बना रहेगा तो फिर मोटिवेशन नहीं मिलता स्टूडेंट, तो मन हट जाता है, ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, टेक केयर।